हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं। हर एक इंसान के शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी आ ही जाती है और इस वजह से वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी बहुत सी घरेलू चीज़ें हैं जिससे कि अगर हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो घरेलू चीज़ें होती है वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, ना ही इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसे हर एक इंसान आराम से खरीद सकता है, आराम से ले सकता है, क्योंकि इसके पैसे भी बहुत कम लगते हैं और इससे फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई तो देगा, हो सकता है उससे हमारी दिक्कत भी ख़त्म हो जाए, लेकिन एक दिक्कत ख़त्म होती है तो फिर दूसरी दिक्कत उन दवाइयों से शुरू भी जल्दी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं चूना को लेकर। जी हाँ, चूना खाओ और खुद को स्वस्थ बनाओ। अगर एक आदमी चूना खाना शुरू कर देता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाती है, लचीली बन जाती है। कभी भी आपको हड्डी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बहुत ही जल्दी अगर लग भी जाती है, हड्डी में कोई दिक्कत भी आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो बहुत ही आसानी से वो सही भी हो जाती है। शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं रहती है। शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी हड्डियों और दांतों को बनाने में जो अहम भूमिका होती है वो कैल्शियम की होती है। और कैल्शियम अगर आपके शरीर में सही रहेगा तो आपका शरीर भी बहुत स्वस्थ तरीके से काम करेगा। जल्दी से आपको बीमारियां घेर के नहीं बैठेगी। आपके सिर के बाल से लेकर पैर तक कैल्शियम की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। कैल्शियम आपके सिर के बालों से लेकर पैरों तक को ताकत देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके शरीर को पूरी तरह से सही बनाता है। और अगर आप हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप चूना खाना शुरू कर दीजिए, जो भुजा हुआ होता है। जागृत चूना नहीं, जो भुजा हुआ होता है, जो पान वाले बेचते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी आसानी से ये चूना मिल जाता है। तो आप इसे खाना शुरू कीजिए। अब इसे खाना कैसे है, और आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं उसमें भी चूना ज़रूर से यूज लिया जाता है, और उसे जब पानी में घोला जाता है तो बुलबुले उठते हैं, उसमें से गैस बाहर निकलती है, तब जाकर किसी भी मकान में कलर या पेंट किया जाता है, क्योंकि वो मजबूत बनाया जा सके। उसी तरह से हमारा जो शरीर है उसे भी मजबूत बनाने में चूना बहुत आपकी मदद कर सकता है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको चूना खाना है तो किस हिसाब से इसे खाना है। आपको इसे खाने के लिए एक गेहूं के दाने के बराबर जितना सा लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा ही आपको नुकसान कर सकता है। और आपको किसी भी तरह से इसे खा सकते हैं, आपको डायरेक्ट अकेला चूना नहीं खाना है। अगर आप इसे अकेले को खाते हैं तो ये आपके मुंह में जलन पैदा कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो आप इसे दही में मिलाकर खा सकते हैं, गन्ने के जूस में मिलाकर खा सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। ऐसे हर एक चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। बस आपको सीधा इसे मुंह पर रखकर नहीं खाना है। और इससे जो ताकत है वो तो इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और अगर उसे अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है, उसका दिमाग तेज करना है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, बच्चे में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं हो, ऐसा वो चाहती है, तो उसे भी चूना खाना शुरू कर देना है। आपने देखा होगा कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर अधिकतर उन्हें आयरन और कैल्शियम की ही दवाइयाँ 9 महीने तक लेने को देता है। यानी कि कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर प्रेगनेंसी में जो चूना है उसे आप खाना शुरू कर देंगे तो बच्चे को ना ही तो पीलिया होगा और ना ही बच्चे में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। अब गर्भवती महिलाओं को इसे लेना कैसे है, इससे बच्चे का दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा तेज रहता है, उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। तो प्रेगनेंसी में आप इसे या तो दही में मिलाकर ले सकते हैं, यानी कि आधी कटोरी, एक कटोरी, जितना भी आप दही खाते हैं आप उसमें मिलाकर इसे खा सकते हैं। या फिर आप इसे अनार की जूस में भी ले सकते हैं, जिससे भी आपका जो दिमाग है, आपके बच्चे का जो दिमाग है वो सही रहेगा, आप में भी कभी खून की कमी नहीं आएगी और आपके बच्चे में भी कभी खून की कमी नहीं आएगी।
नाखून भी आपके पीले नहीं होंगे, आंखें पीली नहीं होगी, यानी कि आपको पीलिया भी नहीं होगा। और आपके अंदर हड्डियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होगी और खून कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। इसलिए आप इसे अनार के जूस में या फिर दही में पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपके दांतों में दिक्कत रहती है तो भी आप इसे दही में लेना या किसी भी जूस में लेना शुरू कर सकते हैं। दांतों में चाहे तो कीड़ा लग गया हो, दांत खराब हो चुके हो, दांत टूट रहे हो, पीले हो चुके हो, तो भी आप इसे दही में या किसी भी चीज़ में, छाछ में ले सकते हैं, दही में, सब्जी में मिलाकर ले सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे गन्ने के जूस में या नारियल के जूस में या फिर अनार के जूस में मिलाकर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा और दांतों की हर एक तरह की कमज़ोरी को ये दूर कर देगा। अगर आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, हमेशा शरीर थका थका सा फील करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप चूना खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो जोड़ है वो मजबूत होने लग जाएंगे। जोड़ों में दर्द नहीं होगा, जोड़ों को शरीर में पूरी एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शरीर में गर्मी बनी रहेगी, शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत भी ठंड रहती है तो घुटनों में लोगों के ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपकी शरीर में हमेशा अच्छी ताकत बनी रहेगी। और अगर किसी भी पुरुष पे विरह की कमी होती है, बच्चे पैदा करने लायक शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, तो उसे भी चूना खाना शुरू करना चाहिए, जिससे कि उसकी सेक्स पावर बढ़ेगी और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे पैदा करने में सक्षम होगा। और साथ ही अगर महिलाओं को भी इनफर्टिलिटी की समस्या है, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी चूना खाना शुरू कर सकती है। इससे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, शरीर का पूरा सिस्टम सही से काम करेगा, शुक्राणु बढ़ेंगे, शुक्राणु एक्टिव ज़्यादा होंगे और बच्चे होने की चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। किसी भी महिला में अगर पीसीओएस है, पीसीओडी है, मासिक धर्म की अनियमितता है, तो वो इसे गन्ने के रस पे लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो ये दिक्कत है वो भी ख़त्म होने लग जाएगी और औरतों की बहुत सारी परेशानियाँ इससे ख़त्म हो जाएगी। अगर सफ़ेद पानी की दिक्कत है वो भी इससे सही होने लग जाती है। तो आप अगर ऐसी दिक्कत है तो भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन खराब है, त्वचा की इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी है और अगर आप बुढ़े बुढ़े से दिखने लग गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है, तो आप अगर चमकती त्वचा चाहते हैं तो आप जो चूना है उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और इसे चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी स्किन अच्छी होगी और अगर आप इसे किसी भी चीज़ में मिलाकर खाएंगे उससे भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बच्चों की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। बच्चों की अगर हाइट बढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे गन्ने के जूस में या अनार के जूस में मिलाकर देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि उनकी हाइट भी सही से बढ़ने लग जाएगी और साथ ही आपके शरीर की जो भी दिक्कत है वो इसे ख़त्म होने लग जाएगी। आप इसे ज़्यादा नहीं खाना है, सिर्फ गेहूं के दाने की जितना ही खाना है। दिन में आप इसे 2 बार भी खा सकते हैं, सुबह या शाम में। और आप किसी भी चीज़ में इसे लेकर आराम से खा सकते हैं। बस ज़रूरत इतनी सी है कि आप इसे सीधा डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर ना रखें, क्योंकि इससे आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दही या छाछ में भी इसे मिलाकर खा सकते हैं। आप देखेंगे कि इसे जब आप खाना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में आपको इतने ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी सी सस्ती सी चीज़ और इतनी कम मात्रा में, यानी कि गेहूं या चने के दाने जितनी सी, इतनी सी चीज़ हमारे शरीर को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। यकीन मानिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे मिल सकते हैं। तो आप इसे खाकर देखिए और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।